Now that all of you have heard the 2021 news that even my attempt has been postponed, and now that all of you are settled, I would like to talk a bit about it. So I think increasingly it is very apparent now that this year's scenario is becoming very similar to what the scenario was a year back, okay, in 2020. So तब अगर आपने नोट किया हो, अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल अटेम्प्ट आपका शिफ्ट होते होते पहले मई के एंड में हुआ, फिर जुलाई में हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और फिर सितंबर में जाके एग्जाम हुआ था. ओके, तो काउंट द डिफरेंस. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स आपका एग्जाम शिफ्ट हो गया था. एक्चुअली 6 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल की स्टार्टिंग में एग्जाम होता है. लेकिन अगर अपन आज की डेट से देखें और अगर पिछला सिनेरियो रिपीट होता है जो पिछले साल हुआ था कि सितंबर में एग्जाम हुआ, तो आपके पास अभी एग्जाम में 5 मंथ्स बचे हुए हैं, राइट. एंड हो सकता है कि उसके आगे भी एग्जाम जाए, क्योंकि इस बार जो सिनेरियो है वो पिछले साल से भी बहुत अजीब है. अब ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. और हो सकता है कि बीच में एग्जाम हो सकता है और बाद में हो, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज. लेकिन इंक्रीजिंगली आई थिंक इट इज बिकमिंग अपरेंट कि आपका एग्जाम अब अच्छा खासा शिफ्ट होगा. सो नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, it is because now you should be definitely focused on your exam and it should be your sole concern for now. Okay, क्योंकि आप समझिए इस बात, क्योंकि कई सारे बच्चे जो ड्रॉप लेने का सोच रहे थे वो बच्चे भी अब तैयारी करेंगे. ठीक है, कई सारे बच्चे जो इस तरह से टूट चुके थे कि अब तो हमारा होगा ही नहीं, होपफुली इस वीडियो को देख के वो इंस्पायर और वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें. एंड इवन जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी अच्छी वो भी अब पढ़ रहे हैं. सो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ये तो तय बात है. ओके, और एक बात आप समझिए कि आपको एक सर्टेन लेवल तक की पढ़ाई कर लेनी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंश्योर्ड हो जाता है. तो अगर आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं 11th-12th के, आपकी एनसीईआरटी क्लियर है स्पेशली केमिस्ट्री की, तो आप एग्जाम निकाल लोगे. कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जेईई मेन निकालना. ठीक है, द बार इज़ वेरी लो. ओके, द बार इज़ वेरी वेरी लो. आपको बेयरली लेट से 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से जेईई मेन पेपर, या देखो मैंने भी दिया है, तुम लोग भी 2 दे चुके हो. 150 स्कोर करना, 200 स्कोर करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, और इतने पे अच्छे कॉलेज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. हाँ, मुझे पता है परसेंटेज इधर उधर होती है, लेकिन एक डिसेंट कॉलेज एडमिशन तुमको मिल जाता है, और अगर तुम मेहनत करोगे इससे ऊपर भी जा सकते हो. ओके, आपको मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा. एक स्टूडेंट था, पिछले साल भी मैंने इस तरह की वीडियो बनाई थी मई के आसपास ही, अप्रैल मई में, और उसमें मैंने यही बोला था कि अभी आपके पास टाइम है, पता नहीं कब एग्जाम होगा. हालांकि उस समय इतना हमें नहीं पता था कब क्या होगा, लेकिन एक मैंने इस तरह की बात बोली थी. एक बच्चा मेरे साथ एनरोल हुआ था एकेड बूस्ट में 2020 वाले जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स में. ठीक है, जो अभी अवेलेबल है 2021 बैच के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो ऐप पे. उस बच्चे ने केवल 2 रिसोर्स यूज़ किए, एक तो हमारा कोर्स और एक उसने एनसीईआरटी फॉलो की. ठीक है, उस बच्चे ने उन दोनों को रिलीजियसली सॉल्व किया. हमने हमारे कोर्स में जितने भी टेस्ट दिए थे सारे सॉल्व किए. उसने मेरे सारे लेक्चर्स देखे जिसमें मैंने खुद पढ़ा रखा था, एनसीईआरटी वगैरह सब उसने की, और इन दी एंड वो एक अच्छी एनआईटी में एडमिट हो गया. उसने ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रखा था, बस उसने उस 5 महीने बेहतरीन मेहनत कर ली फोकस होके, और उसका काम निकल गया. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जेईई के अंदर अगर आपको स्पेशली जेईई मेन के अंदर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एनआईटी चाहिए, या इवन एक लोअर आईआईटी चाहिए, तो उसके लिए 5-6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और स्पेशली अब जब आपके पास इतना सारा टाइम बचा हुआ है. ठीक है, अब तो आपके पास ना आपका स्कूल चल रहा है, ना कोचिंग चल रही है, ना कुछ चल रहा है, पूरा दिन आपके पास फ्री है. इट इज़ ओनली फॉर यू टू स्टडी. If you do that, you can definitely get at least into a NIT or in a lower IIT. और हो सकता है, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी चल जाए, या तुमने अगर पहले से मेहनत कर भी रखी हो, क्या पता तुम एक अच्छे कॉलेज, अच्छी IIT में भी पहुंच जाओ. ऐसे बच्चे हर साल होते हैं, 1-2 मैं जानता हूँ. जैसे मेरा एक बैचमेट है, वो ड्रॉपर था, वो उसने मुझे बताया कि उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका जेईई मेंस वगैरह ये सब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए थे. ठीक है, उसके मतलब एटलीस्ट एडवांस क्लियर नहीं हुआ था. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं उसने क्या किया, लेकिन उसने ड्रॉप किया, यानी उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला था तभी ड्रॉप किया उसने. और लास्ट में अभी वो आईआईटी बॉम्बे में टॉप 200 के अंदर रैंक लाया था वो जेईई एडवांस्ड में. ठीक है, और उसने यही बोला था कि मैंने मेहनत ज़्यादातर अपनी 5-6 महीने के लास्ट में ही की थी. तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं. ठीक है, तो आपके लिए ये एक वेकअप कॉल है गाइस कि आप अब उठ जाइए, जो बच्चे सो रहे थे, क्योंकि बाकी बच्चे उठे हुए हैं. बाकी बच्चे उठे हुए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एकेडमी में हमारे पास एनालिटिक्स आते हैं ना, कितनी देर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं. ठीक है, एवरेज उसमें जो स्टडी टाइम आता है ना डेली का, वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है अभी, और बच्चे एनरोल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो बच्चे पढ़ रहे हैं. आप अपना ही अब अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर डिफ़िकल्टी होगी. तो ये लास्ट के 5-6 मंथ्स है गाइस, इनको अच्छे से यूज़ कर लीजिए. आप एक डेफिनेटली एक बेहतरीन कॉलेज में जाओगे और उसके बाद मज़े ही मज़े हैं.
ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो ठीक है मेहनत वगैरह है कॉलेज में भी, लेकिन एक बार के लिए आपका करियर एक अच्छा सेट हो जाएगा। आपकी ये जो फाइनेंशियल वाली इशू होती है ना कि यार हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा पैकेज मिल जाए, एक अच्छी वो सब रिस्पेक्ट हो, तुम सबको पता है यार, वो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी केवल अगर आप इन 4-5-6 महीने में थोड़ा फोकस कर लेते हो। अभी आपके पास ना स्कूल जाना है, ना कोचिंग जाना नहीं, ना कहीं भी नहीं जाना है, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करने का एक काम है, वो भी ओनली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो प्लीज़ डू दैट, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। मैं चाहता हूँ कि यार उस बच्चे की मैंने कहानी सुनाई वैसी और कहानियाँ हो, ठीक है, वैसी और कहानियाँ हो, मैं चाहता हूँ ऐसा। ओके, सो या आई वुड क्विकली टेल यू अबाउट एकेडबूस्ट नाउ। आपको अगर अपने 2021 की तैयारी अच्छे से करनी है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट 2021 क्रैश कोर्स ऑन एकेडबूस्ट ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने आपका पूरा सिलेबस मिनिमल टाइम के अंदर कंप्लीट करवाया है कि यार आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए इनफ है उतनी ही मिले। ऐसा नहीं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिन मतलब की दे रखी है जो आपके लिए यूजलेस है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। जितना चाहिए और जितना सफिशिएंट है उतना प्रोवाइड कराया गया ताकि आप इस बचे हुए टाइम का बेस्ट यूज़ कर सको। उसके अंदर आपको आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी दी गई है, प्रॉब्लम्स को फास्ट करने का सारा तरीका बताया गया है। इवन जेई एडवांस का भी उसमें कंटेंट है कि यार किसी बच्चे का चलो मेंस निकल गया, अब एडवांस के लिए हमें तैयार करना है, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप उस कोर्स में एनरोल होकर उसको पूरा एंड तक पढ़ते हैं और आप एनसीईआरटी भी पूरी करते हैं, वो सब मैंने उसमें बता रखा है वैसे, तो आप गारंटीड अपने आप को कह सकते हैं यार कि आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे अगर आप एग्जाम के दिन गलतियां करके ना आ जाओ। ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम के दिन पूरा एग्जाम ही मैसअप कर दिया है ना, बस एग्जाम के दिन संभाल लेना। और उसकी भी मैंने बातें कर रखी है कोर्स में कि एग्जाम के दिन कैसे बेहतरीन स्कोर करें। ऑलराइट, सो ये वीडियो मुझे इसी पर्पज से बनानी थी गाइस कि अभी तक अगर आप नहीं थे एक्टिव, उठ जाओ यार, है ना, अभी टाइम है, ये टाइम वापस नहीं आएगा और यही टाइम सबसे ज़्यादा मिस होता है। ठीक है, अगर तुम अच्छा आगे सक्सीड हो जाते हो ना, आगे तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंचते हो, तो तुम्हें ये जो तुम्हारा स्ट्रगल है वो याद करके तुम्हें आगे इंस्पायर और करेगा। जैसे मैं अपने जेई डेज को याद करता हूँ ना, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है किसी भी काम को लेकर कि यार पहले इतनी मेहनत करी थी और अपन अच्छा किए थे ये सब, तो वो एक इंस्पायरिंग एक हैप्पी मेमोरी बन जाती है, भले ही अभी आपके लिए वो स्ट्रगल हो। लेकिन अगर आपने अभी टाइम पास किया, अगर आपने अभी अपनी पोटेंशियल पे वर्क नहीं किया, अभी आप वापस से लेटे रह गए और कुछ किया नहीं, जैसा आप में से कई बच्चे शायद अभी तक कर रहे थे, तो वो एक बैड मेमोरी हमेशा के लिए बन के रह जाएगी। फिर आप जब बाद में जाओगे कॉलेज में, एटलीस्ट 1-2 साल गाइस बहुत बहुत अजीब लगता है ये सब सोच के कि यार पहले अगर हम कर लेते तो। मैं इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही एक पर्सन से, मतलब मैं कहीं पे था एयरपोर्ट वगैरह पे, मैं फ्लाइट पे था, अब तो बंद हो गई, बहुत पहले की बातें हैं ये, पिछले साल की। तो वहाँ पे एक बंदे से मेरी बात हुई थी, तो वही बात निकल गई उसकी, तो वो यही बोला था मुझे एग्जैक्टली, वो मुझे जानता था कि यार हमारी, मतलब वो थोड़ा एल्डर पर्सन था, 26-27 साल का था, नौकरी कर रहा था वो। तो वो कह रहा था कि यार अभी मेरी नौकरी अच्छी जगह लग गई है, वो भी अमेजोन में शायद काम कर रहे हैं, लेकिन यार मेरी हमेशा से एक ये मलाल रह गया यार कि हम अगर 11-12 में अच्छी मेहनत कर देते ना तो इतना स्ट्रगल हमारा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि पहले वो एक बहुत ही ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पे उनको बहुत डिफिकल्टी हुई थी अपने करियर को एस्केलेट करने में, और फिर मेहनत करके वो अमेजोन में उनको जॉब मिली थी। तो अब वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता लंबा हो गया है ना। अगर वो अच्छी मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में होते तो उनको डायरेक्टली आफ्टर कॉलेज अमेजोन वगैरह ऐसी कंपनीज में डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस होते हैं कुछ, और ये रियलाइज करो। ये बातें मुझे पता है अभी आप में से कई लोग हंस भी दोगे कि अरे क्या है, क्या बकवास है, ये रोज रोज आके बोल देता है, करियर पे ध्यान दो। लेकिन ये सब मीम्स वगैरह 16, 17, 18 साल की उम्र में देखो बना देना आसान होता है, लेकिन जब आप 25, 26 साल के होगे तो आपको ये बातें याद आएंगी कि यार ये नहीं करना था। ठीक है, सो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप लोग डर जाओगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ गाइस, यही मौका है। ठीक है, उठ जाओ और जाओ। वॉच माई वीडियोज़ इफ़ यू वांट एनी अदर गाइडेंस। मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोज़ बनाई है टाइम टेबल वगैरह से रिलेटेड, कैसे क्या आपको रूटीन रखना है, सारी बातें मैंने कर रखी है। चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, मैंने जेई प्रिपरेशन की भी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो देख सकते हो। 2021 की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके तुम देख सकते हो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चैनल में जाके, उसके अंदर जो भी है वो देख लेना गाइस। और अब पढ़ने लग जाओ यार, हेल्प चाहिए एकेडबूस्ट क्रैश कोर्स तुम्हारे तैयार है, उसके अंदर भी चीज़ें बता रखी है, उसमें जाके एनरोल हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐप को एक रेटिंग जरूर दे देना एकेडबूस्ट ऐप को। अगर कोर्स नहीं लेना हो तब भी रेटिंग दे देना गाइस, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा मुझे लगता है अगर आप वो करते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक